सोचिए, एक गैंगस्टर जो नेपाल, दुबई, केनिया से होता हुआ अमेरिका तक चला गया। फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान और 18 से ज्यादा केस उसके नाम। और आज सालों की तलाश के बाद वही अनमोल बिश्नोई वापस भारत आ चुका है और सीधे NIA की गिरफ्तार में है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये उस गैंगस्टर साम्राज्य की पहली ईंट का हिलने की आवाज है जो सालों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को एकदम स्टार्टिंग से। अप्रैल 2022 अनमोल बिश्नोई भारत से भाग जाता है। एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया, एक झूठी पहचान बनाई और नेपाल, दुबई, केनिया होते हुए सीधा अमेरिका जा पहुंचा। पता है, भागना उसका प्लान A नहीं था, ये उसका प्लान Z था, क्योंकि वो जानता था कि भारत में NIA उसके बिल्कुल पीछे है। उधर विदेश में बैठकर वो पूरा ओवरसीज नेटवर्क चलाने लगा, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार के साथ एक तरह का क्रिमिनल टेरर ऑपरेशन। अमेरिका में उसका काम क्या था? सीधा सीधा भारत में एक्सटॉर्शन करना, हथियार सप्लाई करना, टारगेट किलिंग और गैंग के पैसों की पूरी गिनती करना। और ये सब होता था एनक्रिप्टेड चैनल पर, व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम पर नहीं, बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिनका पता सरकारों को लगाना भी मुश्किल हो जाता था। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी को उसके बारे में एक इनपुट मिला और वहीं से असली खेल शुरू हुआ। उसे कैलिफोर्निया में पकड़ लिया गया, लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आखिरकार फैसला हुआ, अनमोल बिश्नोई को भारत वापस भेजा जाएगा। आज सुबह दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरी। उसमें सिर्फ एक यात्री था जिसे लेकर पूरा एयरपोर्ट अलर्ट पर खड़ा था, अनमोल बिश्नोई। जैसे ही फ्लाइट का दरवाजा खुला, NIA की टीम उसके अंदर गई और उसी वक्त उसे अपने कस्टडी में ले लिया गया। कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ आइए। उसके बाद सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट ने उसे 11 दिन की NIA हिरासत में भेज दिया। ये कहानी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये उस गैंगस्टर साम्राज्य की पहली ईंट हिलने की आवाज है जो सालों से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। अब सुनो अनमोल के खिलाफ कौन कौन से केस हैं। पहला, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस। NIA का कहना है ये हमला उसके नेटवर्क से प्लान हुआ था। दूसरा, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, ये भी उसी लॉजिस्टिक और सपोर्ट को देने के आरोप हैं। तीसरा, सलमान खान के घर पर फायरिंग, ये सब विदेश से बैठकर एनक्रिप्टेड चैनलों पर तय किया गया था। और चौथा, हथियार सप्लाई, एक्सटॉर्शन और इंटरनेशनल गैंग कनेक्शन। NIA का असली लक्ष्य सिर्फ अनमोल को पकड़ना नहीं है, असल लक्ष्य है उसके पीछे खड़ा पूरा नेटवर्क। पैसे की सप्लाई कहां से आती है, कौन कौन राजनेता, बिजनेसमैन या लोग इससे जुड़े थे, विदेश में बैठे ऑपरेटर्स कौन है और भारत में कौन कौन से स्लीपर सेल्स अभी सक्रिय है। ये 11 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, ये उस पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क की कहानी है जो भारत के अंदर डर फैलाने की कोशिश कर रहा था। अनमोल भारत वापस आ चुका है और अब उसके राज खुलने बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का अंत शुरू हो चुका है? कमेंट में जरूर बताएं।